हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन और रिव्यू करेंगे दो और दो प्यार, जिसमें विद्या बालन, प्रतीक गांधी और इलियाना लीड रोल में है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें एक लड़की का नाम काव्या होता है जो कि एक डेंटिस्ट है और लड़के का नाम विक्रम होता है जो कि एक फोटोग्राफर है। दरअसल विक्रम फॉरेन से इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए और फोटोग्राफ खींचने के लिए आया था। तब उसको इंडिया में काव्या मिली, जिसे धीरे धीरे उसकी बातचीत शुरू हुई और अब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और इस समय साथ में डेट पर आए होते हैं। अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिस लड़के का नाम अनिरुद्ध बनर्जी होता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड नोरा होती है जिसका सपना है कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, जिसके लिए ऑडिशन देती रहती है। और अब हम काव्या और विक्रम को देखते हैं जो कि एक फ्लैट को देखने आए थे। तो काव्या विक्रम को बोलती है कि शादी के बाद वह मुंबई में इसी फ्लैट में रहेंगे, पर विक्रम काव्या को मुंबई में रहने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसको अपनी लाइफ ऐसे किसी एक जगह पर रहकर नहीं बितानी, उसको पूरे वर्ल्ड में घूमकर एक्सप्लोर करना था, जिसके लिए भी वो काव्या को साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर काव्या तो मना कर देती है क्योंकि वो अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इधर अनिरुद्ध नोरा से आकर मिलता है, तब नोरा बताती है कि उसका ऑडिशन बहुत खराब गया, जिस कारण उसको एक एड शूट में रोल नहीं मिल पाया। अनिरुद्ध नोरा को हौसला बढ़ा देकर कोशिश करता है और कहता है कि जिससे नोरा थोड़ा अच्छा फील होता है। अनी और नोरा अब कार में बैठते हैं और अनी की गाड़ी में नोरा उसका सॉन्ग लगा लेती जो कि उसे कॉलेज में गाया था। और अनिरुद्ध को वो गाना सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस गाने में उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई है। अनिरुद्ध अब अपने घर जाकर डिनर तैयार करता है। तब हम काव्या को देखते हैं। फिर हमें यह पता चलता है कि काव्या अनिरुद्ध की पत्नी है जिनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। दरअसल काव्या और अनिरुद्ध कॉलेज से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, पर जब इन्होंने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया तो वो नहीं माने, इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, जिस कारण काव्या के फैमिली वाले उससे नाराज है और काव्या से बात भी नहीं करते। फिर शादी के कुछ साल तो काव्या और अनिरुद्ध का प्यार रहा, पर अनिरुद्ध के पापा एक्सपायर हुए तो सारे काम का बोझ अनिरुद्ध पर आ गया। अनिरुद्ध ने दिन रात मेहनत करके अपने पापा की कंपनी संभाल ली। हालांकि इस कारण से काव्या को टाइम कम देने लगा। धीरे धीरे काव्या और अनिरुद्ध के बीच दूरियां बढ़ती गई और उन्होंने एक दूसरे से बोलना भी बंद कर दिया और अनिरुद्ध और काव्या के बीच में अब हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो एक दूसरे को डाइवोर्स लेकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं दोनों, ताकि वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। इसलिए वो दोनों अपने पार्टनर नोरा और विक्रम को एक दूसरे से छुपकर डेट भी कर रहे हैं। अनिरुद्ध और काव्या डिनर करके एक ही बेड पर सो जाते हैं, पर वे साथ रहकर भी एक दूसरे से अलग थे। अगले दिन काव्या एक पेशेंट का इलाज करके विक्रम के पास मिलने जाती है। तब विक्रम काव्या को दोबारा से उसके साथ न्यूयॉर्क चलने को कहता है, पर काव्या जाने के लिए अभी पक्का नहीं थी। तब अनिरुद्ध काव्या को उनकी मेडिसिन के लिए फोन करता है, जिससे विक्रम को थोड़ा बुरा लगता है, पर काव्या विक्रम को बोल देती है कि उसके और अनिरुद्ध के बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ काम के लिए बातें करते हैं। अब हम देखते हैं कि अनिरुद्ध और काव्या दोनों ही अपनी लॉयर से बात करके डाइवोर्स की तैयारियां कर रहे होते हैं। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे को डाइवोर्स के बारे में कैसे बताएं। फिर एक दिन अनिरुद्ध नोरा से बात करके मन बना ही लेता है कि वो आज काव्या को डिवोर्स के बारे में सब बता देगा ताकि वो आगे की लाइफ नोरा के साथ बिता सके। फिर जैसे अनिरुद्ध घर पहुंचता है तो वो देखता है कि काव्या सामान पे कर रही थी क्योंकि उसके दादाजी भगवान के पास चले गए, इसलिए उट्टी अपनी फैमिली के पास जा रही है। तब अनिरुद्ध काव्या डिवोर्स के बारे में ना बोलकर उसके साथ चलने को बोलता है क्योंकि फैमिली का मानना था कि ऐसे वक्त में परिवार का साथ होना जरूरी है, नहीं तो फैमिली को बुरा लग सकता है। जिसके बाद अनिरुद्ध काव्या ऊटी के लिए निकल जाते हैं, मगर वे साथ नहीं बल्कि अलग अलग बैठे थे और फोन पर अपने होने वाले पार्टनर्स पर लगे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं बचा है, बस दुनिया को बताने के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अनिरुद्ध और काव्या अब फ्लाइट में लैंड होने के बाद टैक्सी से काव्या के घर जाते हैं। तब रास्ते में उनको पहले साथ बिताए पल याद आते हैं जब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर इन्होंने प्यार के पल जिए थे। थोड़ी देर बाद एक होटल में पहुंचते हैं जहां काव्या ने अनिरुद्ध को प्रपोज किया था, जिसको देखकर अनिरुद्ध खुश होता है। फिर वे गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके अनिरुद्ध और काव्या के बीच में पुरानी यादों को लेकर बातें शुरू हो जाती है। अगले सीन में अनिरुद्ध और काव्या उसके घर पहुंच जाते हैं। काव्या के शादी के बाद पहली बार घर आए थे
क्योंकि दोनों ने भागकर शादी की थी। तो काव्या के पापा वेंकट का अब काव्या और अनिरुद्ध को वेलकम तो करते हैं, पर दोनों से अभी भी नाराज थे। काव्या अब अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, पर वो काव्या से बात नहीं करते। अब उसके ग्रैंडफादर की बॉडी को श्रद्धांजलि देखकर फ्रेश हो जाते हैं। अब काव्या के घर वाले अनिरुद्ध और काव्या की बातें करते हैं, जिनको काव्या अनिरुद्ध फनी बताकर हंसते हैं। रात को अनिरुद्ध और काव्या सोने जाते हैं, तो बेड काफी छोटा था, तो वो एडजस्ट करके एक दूसरे को उल्टा होके सो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि घर वालों को पता चले कि उनके बीच में अब भी कुछ सही नहीं है। फिर जब सुबह की आंख खुलती है तो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अब हम देखते हैं कि एक तरफ काव्या अनिरुद्ध उनकी फैमिली के साथ है, दूसरी तरफ वे चुप चुप के अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। काव्या की पूरी फैमिली अब साथ में लंच करते हैं। तब अनिरुद्ध काव्या की फैमिली को उनकी लव स्टोरी के बारे में बताता है कि काव्या ने उसको प्रपोज कैसे किया था, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं और फैमिली में काफी हंसी खुशी वाला माहौल बन जाता है। तभी किसी बात को लेकर काव्या की उसके पापा से बहस हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गुस्से में काव्या को एक छोटा सा मोटा डेंटिस्ट बोल दिया था। उसके बाद काव्या काफी गुस्से में बोलती है कि आपने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करी और ना ही कभी मुझसे प्यार किया। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी प्यार दिखाया होता तो आज हमारे रिश्ते अच्छे होते। ये सुनकर काव्या के पापा उसको काफी कुछ बोल देते हैं कि वो कितनी जिद्दी है और भागकर शादी भी कर चुकी है। ये सब कहकर वो चले जाते हैं। काव्या अब गुस्से में अनिरुद्ध के साथ अपने पापा के स्कूटर पर बाहर जाती है। तब काव्या और अनिरुद्ध की काफी टाइम के बाद अच्छे से बातचीत होती है। अनिरुद्ध और काव्या अब उनके प्रपोजल वाले होटल में आकर दारू पीते हैं। तब काव्या अनिरुद्ध को बोलती है कि उसके पापा आज भी खड़ूस है, जो कि आज भी उससे लड़ रहे हैं। ये कहकर काव्या अनिरुद्ध की तारीफ करती है कि अनिरुद्ध ने क्या क्या नहीं किया, अपने पापा के लिए अपनी म्यूजिक छोड़ दिया और उनके जाने के बाद उनकी कंपनी संभाली, अपनी बहन की शादी भी की। अब काव्या और अनिरुद्ध की काफी टाइम बाद इतनी बातें हुई थी, जहां पर वे एक दूसरे से खुलकर सारी बातें शेयर करते हैं और इन्हें तो याद भी नहीं आता कि उनकी आखिरी फाइट कब हुई थी, क्योंकि आपस में कभी बोलते ही नहीं थे। अब बातों ही बातों में इमोशनल हो जाते हैं। तब मूड सही करने के लिए पेग लगाकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जब घर जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन उस समय लाइट बंद थी और सब सो रहे थे और चुपचाप किस करते हुए कमरे में चले जाते हैं। एकदम से लाइट जलती है और परिवार के सब लोग अनिरुद्ध और काव्या को एक दूसरे को क्लोज देख लेते हैं, क्योंकि ये सब लोग उनकी आवाज से जाग गए थे और यहाँ का भी हॉटस्पॉट सिचुएशन बन जाती है। साथ ही हैरानी वाली बात यह थी कि जिस रूम में अनिरुद्ध और काव्या जा रहे थे, वहां काव्या के दादा की बॉडी रखी हुई थी, जो कि उन्होंने अंधेरे में नोटिस नहीं किया था। अब सीन काफी मजेदार हो गया था, तो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर काव्या का भाई कार्तिक आ जाता है, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे दादा के अंतिम संस्कार के लिए। अब कार्तिक के आते ही अगले दिन काव्या के दादा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बाद काव्या और अनिरुद्ध मुंबई वापस आ जाते हैं। अब मुंबई पहुंचते ही अनिरुद्ध और काव्या अपने पार्टनर नोरा और विक्रम से मिलने नहीं जाते, जबकि इन्होंने फ्लाइट लैंड होते ही उनसे मिलने का वादा किया था। वो कहते हैं कि अभी थक गए हैं, इसलिए उनसे कल मिलेंगे। फिर घर पहुंचते हैं अनिरुद्ध और काव्या खाना बनाने लगते हैं। अब क्लोज आ जाते हैं और किस करते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में जो था इस बार खत्म हो गया था वो, और उठी जाने के बाद दोबारा वापस क्लोज आ गए हैं। इसके बाद वे साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब अगले दिन अनिरुद्ध ऑफिस में काम कर रहा होता है। तब उसके ऑफिस में नोरा आकर कहती है कि तुमने अभी तक अपनी पत्नी से डाइवोर्स के बारे में बात क्यों नहीं की, जिसका जवाब देते हुए अनिरुद्ध कहता है कि अगर वे काव्या के दादा के अंतिम संस्कार में ऐसी बात करता तो अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर नोरा गुस्से में जाने लगती है। तब अनिरुद्ध नोरा को मनाकर मूवी दिखाने ले जाता है। इधर विक्रम भी काव्या को डाइवोर्स देने के ऊपर बात करता है। तब वो बोलती है कि लॉयर पेपर तैयार करने ही वाला है। फिर अनिरुद्ध काव्या को फोन करके बोलता है कि आज उसकी मीटिंग है तो वो घर नहीं आ पाएगा। दरअसल अनिरुद्ध नोरा के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला। काव्या अनिरुद्ध को बोलती कि उसको भी आज अपने दोस्त की पार्टी में जाना है, तब आज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे भी विक्रम के साथ ही जाना था। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काव्या अनिरुद्ध दोनों साथ में घर पर है, जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों अपने पार्टनर से बहाना बनाकर आ गए थे ताकि वो साथ में टाइम बिता सके। अब ऐसे ही चलता रहता है। अनिरुद्ध और काव्या अपने पार्टनर से झूठ बोलकर जल्दी घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच रोमांस वापस आ गया है, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। विक्रम को काव्या की
चिंता हो रही थी क्योंकि वो उसे जरा भी टाइम नहीं दे रही थी। तो विक्रम चुपके से काव्या के घर की बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहां अनिरुद्ध से मिलता है, पर अनिरुद्ध को कुछ कहता नहीं है। अगले दिन जब अनिरुद्ध नहा रहा होता है तब उसके घर के एक पियानो आता है जो कि नोरा ने अनिरुद्ध के लिए भेजा था। फिर उसकी डिलीवरी लेते ही अनिरुद्ध अपने फ्लैट में बाहर नंगा फंस जाता है क्योंकि फ्लैट के गेट अपने आप लॉक हो गया था। अब एकदम से काव्या के मम्मी पापा आ जाते हैं जो कि पहली बार काव्या से मिलने आए थे और यहाँ पर सिचुएशन और खराब हो जाती है थोड़ी सी। तब थोड़ी देर बाद काव्या घर आकर अपने मम्मी पापा से मिलकर खुश होती है और गेट खोलती है, जिसके बाद बातें करके काव्या और अनिरुद्ध की शादी का वीडियो देखते हैं। फिर अगले सीन में नोरा अनिरुद्ध को थिएटर में एक्टिंग देखने को बुलाती है, पर अनिरुद्ध नोरा का डांस देखता है तो वो गुस्से में चला जाता है क्योंकि नोरा उसके गाने पर डांस कर रही थी जो काव्या ने अनिरुद्ध के लिए लिखा था और इससे उसकी यादें जुड़ी हुई थी। नोरा अनिरुद्ध को गुस्से में देखकर रोने लगती है। तब अनिरुद्ध को लगता है कि उसने ज्यादा ही कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो उसे मनाता है। फिर रात को जब अनिरुद्ध सोने जा रहा होता है तब काव्या के फोन पर किसी का कॉल आता है जो कि अनिरुद्ध को उठा लेता है। सामने वाला आदमी फोन पर काव्या के फ्लैट उसके या अनिरुद्ध के नाम रजिस्टर करने के बारे में पूछता है, जिससे अनिरुद्ध समझ जाता है कि काव्या का विक्रम बॉयफ्रेंड है और उसका दिल टूट जाता है। अनिरुद्ध काव्या को कुछ नहीं बोलता और नॉर्मली रहता है। विक्रम काव्या को घर दिखाता है जहां पर काव्या विक्रम को पहले साथ रहने के लिए कहा था, और दिखाने के बाद विक्रम कहता है कि उसने इस घर को खरीद लिया है और डिसाइड कर लिया है कि अब काव्या के साथ मुंबई में ही रहेगा क्योंकि उसको समझ आ गया है कि वो काव्या से कितना प्यार करता है। काव्या अब अपने पापा से मिलने अपने क्लिनिक जाती है जहां काव्या को पहले पेशेंट की लाइन को देखना होता है जो कि नोरा होती है लाइन में। तो नोरा काव्या को देखकर बोलती है कि अनिरुद्ध उसका कभी भी नहीं हो पाएगा और काव्या को जल्दी उसके लिए छोड़ देगा। ये कहकर नोरा वहां से चली जाती है। अब काव्या अनिरुद्ध को उसके छोड़ने की बात सुनकर रोना आ जाता है। भले ही कुछ टाइम पहले उनके बीच में कुछ सही नहीं था, पर वे दोनों डिवोर्स लेने वाले थे, परंतु अब कुछ दिनों में उनके बीच में प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। काव्या रोते हुए अपने घर जाती है और रास्ते में अपने पापा को उसकी पूरी स्टोरी बताती है। उसके बाद अनिरुद्ध के बीच में क्या क्या हुआ वो सब बताती है। तब काव्या के पापा काव्या को समझाते हैं और गले लगा कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि भले ही वो खड़ूस है पर उन्होंने हमेशा बेटी के बारे में सोचा है। अब कुछ दिनों बाद काव्या और अनिरुद्ध उनके मम्मी पापा को घर जाने के लिए छोड़ आते हैं। तब घर आते समय रास्ते में काव्या अनिरुद्ध से नोरा के बारे में पूछती है और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर अनिरुद्ध भी गुस्से में काव्या को विक्रम के बारे में बताकर कहता है कि उसको भी विक्रम के बारे में पता चल गया है, जिससे काव्या अनिरुद्ध के बीच में काफी बहस होती है और अनिरुद्ध किचन में बर्तन फेंककर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद काव्या शांत होकर अनिरुद्ध से पूछती है कि तब आप अपने पापा के जाने के बाद सब कुछ छोड़कर उनका बिजनेस संभाल लिया और हमारे बीच जो पागलपन और प्यार था वो ऐसा खत्म हो गया क्योंकि तुम बिजी हो गए थे और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था। तब अनिरुद्ध बोलता है कि उसके पापा के जाने के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा जो कि उसे पसंद था, क्योंकि उस समय उस पर जिम्मेदारी आ गई थी और जो कुछ भी वो कर रहा था अपने परिवार के लिए कर रहा था। फिर वो कहता है कि वैसे भी वक्त के साथ जिंदगियां बदलती है, लोग बदलते हैं, सबको बदलना पड़ता है, तुमने तो खुद को नहीं बदला। इसके बाद अनिरुद्ध बताता है कि नोरा को जैसा मैं हूं वैसा मुझे वो पसंद करती है और तुमने तो मुझ पर हार मान ली, इसलिए तुम अपना अबॉर्शन भी करवाया था जिससे अनिरुद्ध अपने होने वाले बच्चे को खो दिया था। मतलब कि काव्या पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब काव्या बोलती है कि हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया था, मैंने अकेले नहीं लिया था। पर अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, वो फैसला सिर्फ तुम्हारा था। जिसके बाद काव्या अनिरुद्ध दोनों ही अलग होने का डिसाइड कर लेते हैं और अगले दिन अपने सामान पे करके उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। और काव्या विक्रम को उसकी घर की चाबी गेट के बाहर छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसको विक्रम के साथ नहीं रहना था। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां दिवाली का मौका था और काव्या अपने क्लिनिक से सीधा अपने पुराने वाले फ्लैट पर जाती है जहां काव्या और अनिरुद्ध के साथ रहा करते थे पहले, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ये फ्लैट बिकने वाला था। तब काव्या को अनिरुद्ध को फोन आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नोरा बड़ी एक्ट्रेस बन गई है जिसने अनिरुद्ध को छोड़ दिया है क्योंकि उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तभी फोन पर बात करते हुए अनिरुद्ध उसी फ्लैट पर आ जाता है जहां काव्या बताती है कि उसने घर छोड़ते ही विक्रम को भी छोड़ दिया क्योंकि उसको पता था कि उसका कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि अनिरुद्ध और काव्या दोनों ही सिंगल थे, अब एक दूसरे को दोबारा अपनाने के लिए तैयार थे। असल में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। टाइम के साथ हर चीज बदलती है लेकिन उसे बदलते दौर में अपने पार्टनर का साथ रहना बहुत जरूरी है एक अच्छी लव लाइफ के लिए। खैर इन दोनों को अब समझ आ गया था कि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।